नाता जन्म जन्म की तोर संग जुड़े हैं, मन बगिया राजा तोर बर खिले हैं। आमा की छैहा माया बाटिन संगी, बर पीपर की छामा करे हंथी ठोली, तरिया के पारे। बचपन में कुकिंग बहुत करती थी, मतलब कुकिंग शो होता है ना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाती थी मैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। पापा को परफॉर्म करते देखती थी, उनको देखती थी और मैं इधर कांपती रहती थी बैठ के। मैं कब ऐसे गाऊंगी वही सोचती थी मैं। कार्यक्रम देख रहे आप सभी मित्रों को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार, जय जोहार। और साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हम सब के बीच उपस्थित है नवोदित गायिका, जो छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रही हैं और जिनका स्वर बहुत ही मधुर है। वो नवोदित गायिका श्रद्धा महानंद हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, आई हुई है। तो श्रद्धा जी, आपका स्वागत है, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। अब चूंकि अब सिंगर हमारे बीच आई हुई है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले गीत से ही शुरुआत हो, उसके बाद बातचीत करेंगे। जी जरूर। नाता जन्म जन्म की तोर संग जुड़े हैं, मन बगिया राजा तोर बर खिले हैं। आमा की छैहा माया बाटिन संगी, बर पीपर की छामा करे हंथी ठोली, तरिया के पारे। तरिया के पारे पे डगरी ठाव ठाव ले, मोर परदेसिया आवत हो ही गाँव ले, मोर परदेसिया आवत हो ही गाँव ले, मोर परदेसिया। थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत खनकता हुआ यह गीत है। तो आप अभी के हिसाब से नए नए गीतों को सीखने का प्रयास कर रही हैं, तो किस तरह के गीतों को आप सुन रही हैं और किस तरह के गीतों को आप सीखने का प्रयास कर रही हैं? मुझे वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है और मैं बचपन से हॉलीवुड जो गाने हैं, अंग्रेजी गाने, वो ज़्यादा सुनती हूँ। अभी के पॉप सुनने लगी हूँ और ये सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। बचपन से तो मैं छत्तीसगढ़ी सुन रही हूँ, पापा को सुनती आई हूँ। और पापा माने कौन? पापा मेरे पापा घनश्याम महानंद जी। हाँ, ऐसा खोल के नाम दीजिए। वो मेरे इंस्पिरेशन है जी। उनको बचपन से देखते आई हूँ, सुनती आई हूँ और उनको देख के बहुत अच्छा फील होता है। मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ, ग्रेट परफॉर्मर। अच्छा, पापा को कितना सुनते हैं आप, ये बताइए। पापा को बहुत सुनती हूँ, लेकिन आज तक उनके जैसा मैं कॉपी नहीं कर पाई उनको। आपके पापा उनका तो स्टाइल कॉपी नहीं कर पाई मैं। आपके पापा तो बहुत बड़े सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे संगीतकार भी हैं, तो वो आपको बिठाते हैं कभी सिखाने के लिए? हाँ, कभी कभी। पहले तो बहुत डर लगता था मुझे, बहुत ज़्यादा डरती थी, आवाज़ भी नहीं निकलता था उनके सामने। तो अभी जैसे पापा आपको अपने शो में ले जाते हैं कि? हाँ, ले जाते हैं। तो अब पापा के साथ में स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कैसा अभी भी भय, डर लगता है उनसे कि मैं कहीं पर गलत गा दूं? तो अभी वो साथ रहते तो हिम्मत आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब पापा इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगी और आगे भी मैं बात करूंगा। फिर एक आध गीत सुना दीजिए और गीत सुनते सुनते हम बातचीत को आगे ले जाएंगे। ठीक है। गीत सुनाना है जी। बन जाते डोरी में बन हो पतंग, बन हूँ मैं डोरी त बन जा पतंग, जिंदगी बिता हूँ राज मैं हाँ तोर संग, मैं हाँ तोर संग, बन हूँ मैं डोरी त बन जा पतंग। चलना बस जाबो पिरतिया
जिंदगी कट जाही माया की छाँव माँ। बनहूँ मैं डोरी ते बन जा पतंग, बनहूँ मैं डोरी ते बन जा पतंग। जिंदगी बिताऊँ राज मैं हाँ तोरे संग, मैं हाँ तोरे संग। धन्यवाद। धुन बहुत अच्छी है। और जैसे आपने वेस्टर्न की बात की, आप चाइनीस म्यूजिक भी आप सुनना पसंद करते हैं। जैसे कार्यक्रम के पहले मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, तो क्या छत्तीसगढ़ी गीतों में इस तरह का प्रयोग अगर कोई करे तो कितना आप मजा करेंगे इस गीत को गाने में? बहुत ज़्यादा, क्या बोलना चाहिए मतलब थोड़ा नयापन आना चाहिए छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ी गाने में। मतलब वो जो पुराने गाने हैं ना, उनको थोड़ा यूनिक स्टाइल में, थोड़ा आज के दौर के हिसाब से लाना ज़रूरी है। मतलब संगीत के क्षेत्र में प्रयोग होते रहना, हाँ, नए तरीके से हाँ, प्रयोग होते रहना चाहिए। तो आप कहीं से सीखी हैं क्या संगीत? मतलब विधिवत रूप से कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं सीखी? तो सुनती बस हूँ। तो आप किस तरह से तैयारी करती रहती है फिर ऐसे सुन के? मैं दिन भर जो सुनती हूँ उसको गाती रहती हूँ। इंटरेस्ट है गाने में? हाँ, गाने में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो डरती भी बहुत स्टेज में परफॉर्म करने के लिए तो डर को भगाने के लिए किस तरह से आप प्रयास करती हैं? वो गाना सुन लेती हूँ स्टेज में जाने से पहले, थोड़ा हिम्मत आता है। जैसे पब्लिक सामने वेस्टर्न सॉन्ग, हाँ, जैसे पब्लिक सामने है, हजारों की भीड़ रहती है, हाथ पैर कांपते हैं? पहले बहुत ज्यादा। पापा को परफॉर्म करते देखती थी, उनको देखती थी और मैं इधर कांपती रहती थी बैठ के मैं कब ऐसे गाऊंगी वही सोचती थी मैं। तो इस कारण थोड़ा सा तो धीरे धीरे पापा के साथ कार्यक्रम करते करते जो डर है हटा है, वो हटा है। हाँ। तो उसके लिए पापा लेके जाते थे स्टूडियो, पहले बोलते थे चलते कोई गाना गाना है, चल तू गाना। मैं बोलती थी पापा आज तक मैं प्रैक्टिस नहीं की, कैसे गाऊंगी स्टूडियो में, ऐसे बोल के। तो चल गा देना, तू तो अच्छा गाती है, देखेंगे कैसा गाती है। फिर एक दो गाना ऐसे रिकॉर्ड करते थे, भले वो रिलीज हुआ नहीं हुआ, लेकिन डर हटते गया स्टूडियो में गाने के लिए। पहले तो आवाज भी नहीं निकलता था मेरा गले से डर के मारे। बहुत अच्छी बात है। अब डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि डर को भगाने का जो सबसे बड़ा, वो डर इसलिए था क्योंकि बचपन में इतना मौका नहीं मिला परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे गाने के लिए, इसलिए। और मैं बहुत लेट से जानी कि मैं गाना गा सकती हूँ चलो, खुद का जानना भी बहुत जरूरी पहले है। मेरे फ्रेंड्स सुनते थे मुझे, श्रद्धा तो गाना गा रही थी ना अभी, ऐसा बोलते थे। हाँ, सुनाना एक बार और फिर से, तेरा आवाज बहुत प्यारा है तब शुरू हुआ गाना गाने का। चलिए, और एक आध गाने याद है आपको? और गाना बहुत सारे याद है, लेकिन हाँ, कोई भी एक आध मुखड़ा सुना दीजिए हमको। अभी जो मैं गाई हूँ ऐ गिरी नंदिनी, सुना दीजिए, माता का गाना सुना दीजिए, स्वागत है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, हिमगिरि बेटी त जगत के जननी, नंदीगण तुर शरण रथे, बिंद पर्वत मारे थस माते, इंद्र देव तुल नमन करे। बहुत अच्छी आवाज़ है और हमारी शुभकामना है कि आप दिनों दिन तरक्की करें, आगे बढ़ें, खूब अभ्यास करें और डरे बिल्कुल नहीं। श्रद्धा को संगीत के अलावा और क्या मतलब पसंद है? कुकिंग। बचपन में कुकिंग बहुत करती थी। मतलब कुकिंग शो होता है ना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाती थी मैं रेसिपी लिखने के लिए, तब से शुरू हुआ है। और एक कंपटीशन भी जीती स्कूल में,
फर्स्ट आई थी कुकिंग कंपटीशन में। चलो भाई, तो कभी आपके डांसिंग भी पसंद है बहुत। अरे क्या बात है, बहुत बहुत पसंद है आपको। तो कभी कभी जब स्टेज में प्रोग्राम करते रहेंगे तो ये स्टेज शो में काम आएगा। गायन के साथ जो डांस आजकल वो मांग हो गई है, तो वो काम आएगा। और मैं चाहती हूँ कि आए। सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग भी करना जरूरी है। हाँ, तो आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो कभी आपके हाथ का हम खाना भी खाएंगे, गाना भी सुनेंगे और आपका प्रोग्राम भी जरूर। देखेंगे। और श्रद्धा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आकर हमसे इतनी अच्छी बातें की और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आपका भी। मित्रों, एक और नए मेहमान के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अब दीजिए विदा आप सभी को। चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार, जय जोहार।